झगड़ू अपने घर के बरामदे में बैठकर खाना खा रहा था। उसी समय उसका गुरु चतुर्मन वहां पहुंचकर बोला, क्या कर रहे हो झगड़ू? झगड़ू बोला, पाँव लागते हैं गुरुजी, आइए आइए बैठिए, अहो भाग्य। चतुर्मन बोला, अरे बुड़बक, पाँव बाद में लगना, पहले अपना कान बचा लो। देखो वो कौवा तुम्हारा कान लेकर भागा चला जा रहा है। झगड़ू चौंक कर बोला, आए किधर? चतुर्मन ने कहा, उधर उधर उड़ता चला जा रहा, देखो देखो, उसको जल्दी पकड़ो, नहीं तो तुम्हारा जीवन जो है ना संकट में पड़ जाएगा। झगड़ू खाना छोड़कर कौवा के पीछे बदहवास दौड़ पड़ा। झगड़ू की पत्नी चिल्लाई, अरे सुनिए तो। झगड़ू बोला, कुछ नहीं सुनेंगे। कौवा की इतनी हिम्मत, आज तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। कौवा उड़ता चला जा रहा था और झगड़ू पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ, हाँफता हुआ दौड़ा जा रहा था। देखते ही देखते उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन कौवा उसका मुंह चिढ़ाता हुआ सा लग रहा था। थोड़ी ही दूरी पर खेत में काम करता हुआ उसका एक परिचित किसान ने उसे रोक कर पूछा, अरे झगड़ू, पागल की तरह खेते खेत किधर दौड़ता हुआ चला जा रहा है, क्या बात है? झगड़ू बोला, अरे देखो हरामी कौवा हमारा कान लेकर भागा जा रहा है। ई किसान बोला, ई का बोल रहा है तू? पगला गया है का? तुम्हारा कान तो अपने स्थान पर है ये है। झगड़ू बोला, अरे नहीं, तू झूठ बोल रहा है, हमको जाने दो। ये जो कौवा है ना, ये कोनो साजिश के तहत हमारा कान को उड़ाने का काम किया है। किसान ने कहा, गोबर उबर खा लिया है का? तुम्हारा दिमाग जगह से घसका हुआ लग रहा है। कान को छू कर देखो, तब पता चलेगा कि तुम्हारा कान है कि कौवा लेकर चला गया है। झगड़ू अपने कान को छू कर बोला, ये तो काने जैसा लग रहा है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है सही में कान है। किसान ने कहा, अरे घर जाकर आईना में देख लो, तब विश्वास हो जाएगा। झगड़ू ने कहा, तू ठीक है कह रहा है, जाकर देखिए लेते हैं। अगर कान नहीं दिखाई दिया तो हम तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझा? झगड़ू घर लौटा और ऐना के पास खड़ा होकर अपने कान को गौर से देखा, फिर दोनों कानों को छू कर देखा, फिर भी उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पास खड़ी अपनी पत्नी को देखकर बोला, तुम ही बताओ, ये मेरा काने है ना कि दूसरा कोनो चीज है? पत्नी बोली, कान आपके कपार से चिपका हुआ तो है, लेकिन हमको लगता है कि आपका दिमाग खेत चरने चला गया है। हे भगवान, हम क्या करें, हमको तो कुछ फुरिए नहीं रहा है। झगड़ू बोला, तुम हमको बेवकूफ समझती है का? बड़का बड़का आदमी कितना बार हमारे बहादुरी पर हमको माला पहनाकर सम्मानित कर चुके हैं। तुमको पते नहीं है कि समाज में हमारा कितना नाम है। पत्नी बोली, आपके साथ तो रहकर अब हमको भी पगलाने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। झगड़ू ने कहा, छोड़ो बकवास, हम बेटा से कंफर्म कर लेते हैं। बेटा चक्रधर? बेटा बोला, हाँ पापा। बेटा देखकर सही सही बताओ, मेरा कान अपने स्थान पर है कि नहीं है, बढ़िया से देखकर बताओ। चक्रधर बोला, पापा आपका कान तो अपनी जगह पे लगा हुआ है, आपको कौन बताया कि आपका कान जगह पर नहीं है? झगड़ू ने कहा, मेरे गुरुजी ने बताया है कि कौवा मेरा कान लेकर उड़ गया है। चक्रधर बोला, आपके गुरुजी अंधे हैं क्या? झगड़ू ने चक्रधर को डांटते हुए कहा, मेरे गुरुजी के बारे में ऐसा बोला तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, समझा? वो परम ज्ञानी और कल्याणकारी महापुरुष हैं। चक्रधर बोला, हाँ होंगे, मान गए, लेकिन इतना बताइए कि अगर आपका कान आपके पास नहीं है तो आप सुन कैसे रहे हैं? झगड़ू बोला, तू तो सही कह रहा है, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है, हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। गुरुजी की बात कैसे काट दें? एक काम करते हैं, एक बार गुरुजी से हिम्मत करके पूछ ही लेते हैं, जब तक वो हमको नहीं बोलेंगे तब तक हमको भरोसा नहीं होगा। चक्रधर बोला, ठीक है, कंफर्म हो ही लीजिए, मेरी पढ़ाई और घर की चिंता से तो आपको कुछ लेने देना है नहीं। झगड़ू बिना देर किए अपने गुरु चतुर्मन के पास पहुंच गया और उसके पैर पर माथा टेक कर बोला, पाँव लागते हैं गुरुजी।
चतुर्मन बोला, आनंद से रहो। झगड़ू ने कहा, गुरुजी, कितना बुरा समय आ गया है कि लोग आपकी ई बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि कौवा हमारा कान लेकर भाग गया है। बताइए। चतुर्मन बोला, झगड़ू, तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा पर हमको बहुत गर्व है। ये जानकर हम गदगद हैं कि तुम हमारा भक्त ही नहीं, अंधभक्त भी है। तुम्हारा कान कौवा लेकर नहीं भागा था, वो तो तुम्हारे पास है ही है। हम तुम्हारा क्या कहते हैं कि अंधभक्ति का टेस्ट ले रहे थे। तुम टेस्ट में 100 नंबर लेकर पास हो गया है। हमारी बात पर तुम प्राण भी दे सकता है, ये बात हमको समझ में आ गई है। बिना कुछ सोचे समझे, तर्क वितर्क किए, आंख मूंद कर हमरे आज्ञा का पालन करता है तू। हमको तुम्हारे जैसे ही भक्त की आवश्यकता है। झगड़ू बोला, आप कहिएगा तो हम अपना सिर काट कर अपने हाथ से आपको भेंट कर सकते हैं। चतुर्मन बोला, अभी अपना सिर अपने पास संभाल कर रखो, जब समय आएगा तो हम मांग लेंगे। झगड़ू बोला, जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम।